हेलो। हाँ जी, आपने फोन लगाया था। राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ। अच्छा, नमस्कार सर, नमस्कार कहाँ से बोल नमस्कार रहे हैं जी। सर आप? मैं राजस्थान जयपुर के पास में, और तहसील आमेर, उप तहसील जालसू, जी उसके बताइए। पास में रायखल गिनोई टाडावास टाडावास का रहने वाला हूँ सर। जी बताइए सर। आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं मैं सर? मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो आप प्रजापति है ना? जी जी। अच्छा अच्छा। मैं क्या है, ये अपना समाज से ही जुड़ा हुआ हूँ, जी प्रजापति हूँ। जी। मैं थोड़ा उम्र में क्या है, 67 हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ। 60 तो से उम्र आपका एक बार 67। पहले भी मेरे पास में मिस कॉल आया था, आपसे बात करनी चाहिए, लेकिन आपसे बात हुई नहीं मेरी। मिस कॉल मैंने दी थी आपको? हाँ हाँ हाँ, वो ग्रुप के ऊपर है ना। फिर अच्छा ग्रुप अच्छा। ग्रुप से मेरे नाम पे अलग से ही आ गया अच्छा आपका। अच्छा। और अभी अभी आप 15 अगस्त के पहले दिन आपने मेरे को झंडे का जी जी वो भेजा था मेरे जी। अलग से आप। जी सर। या मैं बोला, देखा शुभ नाम राजेश जी, क्या है सर आपका? मेरा नाम है कल्याण साहब कुमार प्रजापति, और गोत्र है मेरा खाटूवाल। अच्छा। और जयपुर राजस्थान का ही मैं हूँ रहने वाला। और जालसू उप तहसील है मेरी, और मैं चोमू आमेर तहसील की वो छात्रावास है, उससे जुड़ा हुआ हूँ मैं। अच्छा सर, बताइए सर, क्या सजेशन है? सजेशन सर, ये अपना समाज कहाँ सुधर रहा है। ओ, कुमाऊत लगाने वाले कुमाऊत ही लगा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। और आप ऐसा चलाइए, ये आप तो बड़े बड़े मीटिंगों में जाते हो, और बड़े लोगों से मिलते हो, विधायकों से भी मिलते हो, एमएलए से भी मिलते हो। जी। तो मैं ऐसा कहता हूँ, अपने समाज के जो भी एमएलए हैं और कुछ ही प्रधान है समझो, तो अपने उनसे। समाज के, सर सुनिए मेरी बातों को थोड़ा ध्यान समझिए। 67 साल उम्र है तो अनुभव भी हाँ होगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, बताइए आप। जैसे हमारे समाज का विधायक, वैसे हमारे बताइए समाज आप। का वकील, वैसे हमारे समाज का मास्टर, वैसे हमारे समाज का डॉक्टर, सब हाँ के हाँ सब एक ही जो है माइंड के हैं। हाँ। मिलने पर इतना सीना चौड़ा कर लेते हैं जैसे वो जरूरतमंद हम्म। समझते हैं। ठीक है। हाँ उन्हें ये लगता है कि ये जो मुकाम हमने हासिल कर लिया है, ये किसी और के बस की बात नहीं है। हाँ 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 ठीक है। हाँ। और जिस सिद्धांत को वो अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, हम्म उस सिद्धांत से वो बिल्कुल हम्म मुड़ना नहीं चाहते। हम्म ठीक है। हम्म तो ऐसे लोगों को समझाना तो मैं समझता हूं अपना माथा फोड़ने के बराबर है। हम्म। ठीक है। हाँ हाँ। ऐसे लोग सबसे पहले, कोई भी है शिक्षित व्यक्ति है, अगर हम्म किसी नौकरी में है, सबसे पहले वो आपकी डिग्री पूछेगा। हम्म। आप राहुल गांधी से मिलेंगे, राहुल गांधी आपकी डिग्री नहीं पूछेंगे। नहीं नहीं आप पूछेंगे। अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे, वो आपकी डिग्री नहीं पूछेंगे। नहीं पूछेंगे। ठीक है। वो हाँ। आपके अंदर भविष्य देखेंगे। ठीक है। कि आप हम्म। कितने कारगर हैं, आप कितने लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अपने समाज के या किसी और समाज के वकील से, या किसी और समाज के, अपने समाज के मास्टर से अगर हम्म आप मिलेंगे, तो वो आपकी पहले शैक्षिक योग्यता देखेंगे। हम्म ठीक। क्योंकि हम्म वो शैक्षिक योग्यता करके इस हम्म नौकरी को, हम्म। नौकरी का पर्यायवाची क्या होता है, नौकर में ईक हाँ मात्रा लगी हुई है, हाँ इसलिए वो नौकर ही हैं। ठीक है। हाँ लेकिन वो हाँ इतना महान मानते हैं अपने आप को कि हाँ नौकर का हाँ। मतलब होता है हमारे से कोई बड़ा कर है ही नहीं हमारे। दास, गुलाम, सेवक। हाँ ठीक। हाँ हाँ कार्य हाँ करने वाला, हाँ हाँ नौकर। हाँ लेकिन वो अपने आप को, चूंकि हमारे समाज में एक निचला तबका रहता है जिसकी हाँ संख्या बहुत विशाल है, हाँ 90% है। पूरे हाँ हिंदुस्तान की आबादी का 90% तबका जो है, जो बहुत भारी तादाद में है, वो हाँ पढ़ा लिखा कम है।
हाँ हाँ। वो डिग्री को नहीं हासिल कर पाया। इन्हीं कारणों बस परिस्थितियां उनके घर की अजीबोगरीब रहीं, उन्होंने अच्छी डिग्री नहीं हासिल की। तो इसलिए इन लोगों को वकील साहब कहता है, मास्टर साहब कहता है, ठीक है, हाँ डॉक्टर साहब कहता है। तो जब साहब शब्द लग जाता है हाँ तो इन लोगों का मन इतना बढ़ जाता है, हाँ इतना अधिक अपने आप को बलवान, बलिष्ठ, बुद्धिमान ही ग्रेड का समझते हैं। वाह वाह साहब। तो ऐसे लोगों को आप जो है मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जिंदगी अब एक सीमित लाइन में, सीमित पाइप में, सीमित गुफा में चलने लगी है। अब वकालत के सिवा कुछ कर नहीं पाएंगे, और न करने के लिए दिमाग उनका अलाउ कर रहा है उन्हें। जो मास्टर है 30-35 साल की उम्र, अपना उसी में 30-35 साल अपना गंवा देगा, रिटायर होगा, ठीक है, फिर समाज को शिक्षा देते फिरेगा, 4 जगह बैठेगा, बताएगा मैं अपने जमाने में टीचर था, मैं अपने जमाने में फला था। कुछ ऐसा भी समाज है जो है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे पद पे रहे हैं, लेकिन वो कभी डींग फटिंग नहीं मारे। ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप मोटिवेट नहीं कर सकते, न ये आपका साथ देंगे। ठीक, आपको जो भी खंगालना है, किसी को भी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल को खंगालना हो, चाहे वो अखिलेश यादव को खंगालना हो, चाहे मोदी योगी जी को खंगालना हो, 90% जो मूड व्यक्ति कहा जाता है, ठीक है, वकील, मास्टर, डॉक्टर की नजर में मूड व्यक्ति कहा जाता है, ये वही लोग उनको बलवान बनाए हैं, यही लोग उनको ऊपर उठाए हैं। वकील, मास्टर और डॉक्टर की औकात नहीं है किसी को विधायक बनाने की या किसी को मुख्यमंत्री बनाने की। ठीक है, वो स्वयं के दिमाग से, चाहे जैसे, चाहे छल करके, चाहे कपट करके, चाहे बढ़िया ढंग से, वो अपने आप को एक मुकाम पे बैठा लिए हैं। अब उनकी जिंदगी और उनका दिमाग पूर्ण रूप से वहीं सीमित हो चुका है। ये समाज की चिंता नहीं कर सकते। समाज को केवल वो अपने आप को गौरवान्वित दिखाएंगे, अपने आप को एक पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति बताएंगे, दूसरे को छोटा और तुच्छ समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को दरकिनार करते हुए हम लोग आपस में बात करेंगे। अब आप बताइए कि जो हमने बताई वो कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? मैं आपकी सब बातों से सहमत हूँ जी। आपने जो बातें बताई वो एकदम क्लियर है, और अपना समाज थोड़ा जागृत तो हो तो रहा है जी। अभी जयपुर में वो मीटिंग हुई थी 28 मई की, तो बड़ा प्रोग्राम था, वो महापंचायत थी, मैं भी गया था उसमें जी। मेरे तो देखिए 40 किलोमीटर लंबाई है मेरे। हाँ ठीक है, सुनिए सर, जो आप बता रहे हैं मैं उसको समझ गया कि आप सोच लिए हैं कि समाज हमारा तरक्की कर रहा है। हाँ, तरक्की नहीं कर रहा है। देखिए डॉक्टर कई थे हैं, ठीक है, हाँ, हर जगह डॉक्टर आपको मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं लिखा आपने देखा होगा कि हृदय रोग विशेषज्ञ, हाँ ठीक है, और कुछ ऐसे डॉक्टर हैं उनके यहाँ चले जाइए, कुछ भी चले जाइए कि मेरा ये कर रहा है, मेरा वो कर रहा है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम, सबकी दवा लिख देंगे, ठीक। हाँ, लेकिन कुछ हैं स्पेशलिस्ट हैं केवल एक चीज के, ठीक। हाँ, तो एक चीज का स्पेशलिस्ट हमारे समाज में बिल्कुल नहीं है, ये बात सही है। चारों तरफ कहाँ प्रोग्राम नहीं हो रहा है, गुजरात में नहीं हो रहा है, कि महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, कि राजस्थान में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, कि कहाँ नहीं हो रहा है, बंगाल में नहीं हो रहा है, कि कहाँ नहीं हो रहा है, कलकत्ता में नहीं हो रहा है। बताइए आप किस जगह, दिल्ली में नहीं हो रहा, किस जगह अपने समाज का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, आप बताइए। हो रहा है। लेकिन ये बताइए, हम अगर बट जाएंगे, 40 लोग आपके साथ आपके प्रोग्राम में, 50 लोग उनके साथ उनके प्रोग्राम में, 100 लोग उनके साथ उनके प्रोग्राम में, 500 लोग उनके साथ उनके प्रोग्राम में, तो बताइए हम एकजुट हुए कहाँ? देखो, ओ महापंचायत में ये विद्याधर में हुई थी ना, उसमें देखो यूपी से भी आदमी आए थे, जोधपुर से भी आदमी आए थे, दिल्ली से भी आदमी आए थे। कौन मुख्य अतिथि था? मुख्य अतिथि कौन था? अभी देखो मुख्य अतिथि तो सभी का है ना, बड़े बड़े थे। अभी देखो मैं तो इतना मैं कह रहा हूँ, समाज का, हमारा समाज, सुनिए, हमारा समाज इन सब चीजों का अध्ययन नहीं करता है। वही लोग, जो लोग प्रोग्राम लगाते हैं, वही लोग
आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेने के लिए योजना बनाते हैं। बस 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 ये बात और है। ये प्रजापति समाज के लोगों को जो पहुंचते हैं बेचारे, भीड़ का हिस्सा बनते हैं, हाँ। उन लोगों को इस बात का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं होता है कि हमारा प्रयोग ये लोग कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक है? हमारा प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, हाँ। बात ये है। हाँ, तो ये ये नहीं समझ पा रहे हैं। ये चीज हर जगह महाराष्ट्र में भी होता है। तो आप देखेंगे किसी पार्षद को मुख्य अतिथि बनाया है उन्होंने दूसरी जाति के, तो किसी दूसरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मुख्य अतिथि बनाया है, तो कहीं हाँ। बसपा के विधायक बनाया है मुख्य अतिथि, कहीं किसी प्रधान को मुख्य अतिथि बनाया है। अपने जो है कुछ नहीं होते हैं, अपने केवल उस संगठन का अध्यक्ष बन करके ये बताते हैं कि इनके साथ आओ, मोदी जी के हाथों को मजबूत करो, समाज मजबूत होगा। मुलायम के हाथों को आपके मजबूत पास करो। में ये आपके पास में चोमू आमेर मतलब कार्यकारिणी है, तो इसका व्हाट्सएप आता है आपके पास में कुछ आता प्रोग्राम का? है। देखिए, मैं इन सब चीजों को जान रहा हूं। जब ये लोग बहके और भटके हुए लोग हैं और टीका टिप्पणी हम करेंगे तो हम ही नजर से गिरेंगे इनके। हाँ हैं? हाँ तो हम क्यों टीका टिप्पणी करें? करके देख रहे हैं ना लोग। हाँ आज आजादी के बाद से दूसरा समाज हाँ। जो हमसे बिल्कुल नीचे था, जिसकी बिल्कुल, गिनती सर ये अपना ही तो देखो, वो आगे निकल सबसे चुके पहले हैं। राजा ही अपने ही तो दक्ष अरे प्रजापति भाई ठीक है, दुनिया का उसी संसार इतिहास का, को विश्व का राजा ही अपना ही समाज था। उसी इतिहास को आप लोग गाइए। गाने से क्या मिलने वाला है सर? हाँ, हम कह रहे हाँ, ठीक है, हाँ। पहले मैं जवान था, पहले मुझसे तेज साइकिल कोई नहीं चला पाता था, पहले मुझसे कोई कुश्ती नहीं लड़ पाता था। अब हाँ। क्या हुआ है? पहले हमारा ही राजा था, हमारी ही वंश थी, हमारी ही जाति थी, सर्वोपरि फैली हुई थी। अब क्या हाँ। हो गया है बे? अभी हाँ। जलन भाई के प्रति भाई जलन। तब मैं यही पूछ रहा हूँ समाज से, अब क्या हो गया है बे जलन तुम्हें? हो गई, जलन ये दिल के अंदर जलन है ना, नहीं ये हो गई है, जलन नहीं जलन हो हो गई गई है, जलन नहीं होगी है। ज्ञान ज्यादा होना किसी भी समाज के लिए खतरा है। ठीक है? किसी अबे अपना गधे तो का, नहीं है, अपना नहीं समझ रहे हैं ना। किसी गधे का जानकार होना समाज के लिए खतरा है। ठीक है? हाँ, अब सही बात गधा है। अपने गुट में अगर बहुत ज्यादा समझदार हो जाए तो अपने गधों के लिए ही खतरा बन जाता है। सही बात है। ठीक है? तो ये वही हाँ। समाज के गधे लोग हैं। ठीक है? जो समाज तो को आप- बहका रहे हैं, तो और समाज भी गधा की भीड़ में शामिल है। अभी आपके वहाँ पे यूपी मेरा में, कहना सिर्फ ये है बाबूजी, हाँ, एक झंडा होना चाहिए। एक झंडा होना चाहिए, ठीक। ये सही बात है। और जितने प्रोग्राम लगे हैं किसी में एक झंडा आपको नहीं दिखाई दिया होगा। नहीं दिया, अभी क्यों? तक दिखाई नहीं, अपना क्यों? झंडा नहीं दिखा। मैं कह रहा हूं क्यों? समझ से कहाँ है, बोली जाते हैं ना अपने कुमार के लोग। इन बातों को मैं वर्षों से समझा रहा हूं। ठीक है? हाँ मैं वर्षों से समझा रहा हूं इस बात को कि जब भी तुम अपने हाथ में जब तक एक झंडा नहीं लोगे, तुम्हारी कोई पहचान नहीं होगी। कोई पहचान नहीं और होगी। तुम एक नेतृत्व में काम करो, चाहे महाराष्ट्र में करो, चाहे गुजरात में करो, चाहे राजस्थान में, चाहे उत्तर प्रदेश में, सही चाहे बात है। किसी राज्य में, एक नेतृत्व में जब तक तुम काम नहीं करोगे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सही क्यों? बात है। क्योंकि जगह जगह अगर नेतृत्व करेगा तो जगह जगह नेताओं के चंगुल में फंसा हुआ व्यक्ति रहेगा जो तुम्हें बहकाएगा, तुम्हारा शोषण करेगा, तुम्हारा भीड़ का पूरा लाभ वही लेगा। वही लेगा। ठीक है? कोई भी प्रोग्राम बता दीजिए, जहाँ महाकुंभ के नाम पे हुआ तो भी मैंने सुना, मैंने देखा, मैंने लिखित पाया कि आम हाँ। आदमी पार्टी से 5 टिकट लेने की बात चल रही है। हाँ, तो समाज को थोड़ी मिलेगा। और क्यों टिकट देगा भाई वो आपको? किसी प्रजापति समाज के किसी व्यक्ति की ये औकात नहीं है कि वो 10,000 20,000 की भीड़ अपने बल पे किसी मैदान में जुटा ले। सही बात ये है। मेन तो बात तो टिकट ये है। क्यों देंगे हम? चलिए, मैं अगर 1 मिनट के लिए मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि मैं आम आदमी पार्टी का, मैं अरविंद केजरीवाल हूं, हाँ। मैं समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव हूं, तो आप प्रजापति हो, मैं आपको टिकट क्यों दे दूं? जरा हमको बता दीजिए आप। सही बात है। क्यों दे दूं? तुम्हारे सही पीछे बात। भैया एक मैदान में 10,000 20,000 40,000 की भीड़ जुटाने की क्षमता नहीं। वहीं ठाकुर व्यक्ति है, वहीं पंडित है, वहीं मौर्या है, वहीं चमार है, वो 40,000 20,000 की भीड़ जुटा दे रहा है। तो हम टिकट हाँ। उसको देंगे कि तुमको देंगे?
नहीं देंगे। हाँ? ये बात है, सही बात है, और सही सब बात टिकट मांगते हैं और सब जलील करते हैं पार्टियों को, बड़ी बड़ी पार्टियों की। अरे हमको टिकट नहीं, समाज कुछ पूछती नहीं। समाज को भावुक करने के लिए सब भाषाएं बोली जाती हैं और समाज भी भावुक हो जाता है कि बताइए, हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया अखिलेश यादव ने, हमारे समाज के व्यक्ति को योगी जी ने टिकट नहीं दिया। क्यों देंगे भाई, बताओ क्यों देंगे? देखो, मेरे अपने समाज के बेरू जी प्रधान है जी। जोटवाड़ा पंचायत के पहले। अभी जी। तो वो क्या है, 90 साल के हो गए। सुनार का काम करते थे। मेरे संबंधी है, मेरे भाई की लड़की उनके भाई के लड़के को दी हुई है। मेरा एकदम संबंधी है, ब्याही है, सगा है। जी। आज वो उसके कारण से अपने समाज के 400-500 दुकानें सुनार की हो गई। जयपुर एरिया में समझ लो, गांव में समझ लो, अपने प्रजापति समाज की 400-500 दुकानें हैं सोने चांदी की आज, उसके कारण से। तो उसने अपने समाज को बहुत अच्छा बनाया है, प्रधान भी रहे हैं और अभी भी जिंदे है। और अभी ये जो समझदार व्यक्ति है, ठीक है, हाँ, जो समझदार व्यक्ति है वो हर कंकड़ को गले लगाता है, ठीक। हाँ, हाँ, और जो संकीर्ण विचारधारा का है उसका वन वे है, यानी ये कहीं दिशा में चलेगा और किसी की नहीं सुनेगा, ठीक। हमारे समाज में बहुत से नेता हैं जो किसी की नहीं सुनते, ठीक है। हाँ, जिनको फुलेरा पंचायत है ना, उससे वो निर्मल कुमावत यानी कुमावत समाज का, वो साला अपने समाज को एकदम साफ ही करना चाहता है, अपना प्रजापति कुमार समाज को समाप्त ही करना चाहता है। और विधानसभा में पहुंच रहे, वो बीजेपी से खड़ा था, 2 बार जीत गया वो। तो वो अपने समाज को समाप्त कर दिया, तो उसके खिलाफ हो गया अपना पूरा समाज। धीरे धीरे अब हमारे समाज में यही सब चीजें होंगी। देखिए क्यों, हमारे यहाँ भार्गव लिखते हैं, वर्मा लिखते हैं, दक्ष लिखते हैं, गोला लिखते हैं, चक्रवर्ती लिखते हैं, चक्रधारी लिखते हैं, सब लिखते हैं ना। हाँ, हाँ, आने वाले समय में जब इन जातियों की संख्या बढ़ेगी तो यही एक दूसरे का विरोध करेंगे, ठीक। हाँ, हाँ, जैसे कुमावत कुम्हार में वहां युद्ध छिड़ा हुआ है ना। हाँ, हाँ, हम तुमसे ऊपर, हम तुमसे बड़े, हम तुमसे अच्छे, हम तुमसे और है वो गोले, यही ठाकरों के यही चल रहा है ना। पहले ध्यान से सुनिए बाबूजी, यही चल रहा है ना। उसी तरह से कल को यहाँ चलेगा, जो दक्ष लिखता है वो कहेगा हम तुमसे बड़ा, जो वर्मा लिखता है वो कहेगा हम तुमसे बड़ा, जो चक्रवर्ती लिखता है वो बोलेगा हम तुमसे बड़ा, जो कुम्हार लिखता है वो बोलेगा हम तुमसे बड़ा, जो प्रजापति लिखता है वो सब बोलेगा हम सबसे बड़ा। होगा यही विवाद, यही चीजें यहाँ भी होगी। एक नेता निकल जाएगा जो सबको समाप्त करना चाहेगा, ठीक। कोई गोला निकल जाएगा नेता तो सबको समाप्त करना चाहेगा, सब समाप्त नहीं होंगे तो हमारा गोला कैसे पनपेगा। दक्ष सोचेगा, जब दक्ष नेता जब खड़ा होगा सोचेगा जब हम सबको नहीं समाप्त करेंगे तो हमारा दक्ष कैसे पनपेगा। वर्मा सोचेगा जब तक हम सबको समाप्त नहीं करेंगे तो हम कैसे पनपेंगे। यही यहाँ भी होगा। हर जगह यही होगा। अभी अपनी जाति को एकजुटता के शिखर पे देखना हमारी और आपकी मूर्खता है। सही बात है, शिखर पर तभी देखेंगे। मेरी बात अगर समाज माने, मैं बार बार कहता हूँ भैया तुमको ज्ञान नहीं है, लेकिन ये कह देने से ये होता है लड़ाई पुतारू, अरे साला हमको ज्ञान नहीं है, कैसे कह दिए आप, बढ़ के ज्ञानी हुए हैं, ऐसे बढ़ने लगेगा हमसे। मैं कहता हूँ मैं सही रास्ता बता रहा हूँ, आओ मेरे साथ। कोई नहीं आता। आप व्हाट्सएप चलाते हैं? हाँ। चलिए ठीक है, हम आपको कुछ लिंक भेजेंगे, आप हमारा वीडियो देखिएगा तो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी सुनो, थोड़ा और आपका समय लिया, मैं इतना अमूल्य, अरे कोई बात इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं अभी यात्रा में आया था, तो जौनपुर कहाँ से पता है, हुसैनाबाद के पास में है या बनारस के पास में, कहाँ है ये? हुसैनाबाद तो जौनपुर में एक छोटा सा एरिया है, ठीक है। हाँ, कॉलोनी जिसको कहते हैं। जौनपुर के पास, जौनपुर में ही पास नहीं है क्या? जौनपुर में ही हुसैनाबाद है, वही है। हाँ, लेकिन ये हुसैनाबाद, कौन सी हुसैनाबाद की बात आप कर रहे हैं? ये बनारस की जस्ट बगल में ही जौनपुर है। हाँ, बनारस से मैं गया था, बनारस अभी यात्रा में आया था। मैं था जनवरी में, 5-6 जनवरी के आसपास में मैं आपके बनारस के पास में था जी। बनारस में था, एक रात रुका था वहाँ पे, महादेव का दर्शन किया था। और हुसैनाबाद की लड़की हमारे गांव में है, खाती जात की। अच्छा। सुतार बोलते ना जिनको, सुतार,
वो मेरे में बगल में हैं, वो आते भी हैं मेरे तो मैं आया था वहां पर जी। अभी। मेरा लड़का है ना, वो क्या है, एक थ्रेशर मशीन बनाता है, पत्थर फोड़ने की होती है ना, डोंगरों में पत्थर फोड़ते हैं ना, वो मशीनें बनाता है। वो जाता रहता है आपके यूपी में भी जाता है, एमपी में भी जाता है, सब चारों तरफ जाता है। मशीन जो बड़ी मशीन बनवाते हैं ना, तो आपको टूट फूट भी हो जाती है, उनको सुधारते हैं। 2 बच्चे मेरे, दोनों के पास में फैक्ट्री है, वो काम करते हैं। आता रहता है वो, तो कभी मौका मिल गया। चलिए ठीक है बाबूजी, हम जो है कुछ दूसरा काम करेंगे। आपका मेरा नंबर आप सेव कर लीजिएगा, मैं आपका सेव कर लेता हूँ, मैं लिंक भेजूंगा, आप वीडियो देखिएगा, ठीक है, और लोगों को शेयर करिए, ठीक है। ठीक साहब, धन्यवाद साहब। और बात करते रहना। आपने नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम है कल्याण प्रजापति। अच्छा, कल्याण प्रजापति। अपनी एक फोटो भेज देंगे हमको? मेरा? हाँ, क्यों नहीं भेज दीजिए। जो हमारी ये आपकी वार्ता हुई है, इसको यूट्यूब पे लोड करेंगे, ठीक है, ताकि लोग सुने, ठीक है, लोग सुनेंगे तभी उनका दिमाग खुलेगा। सही बात है, सही बात है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, प्रणाम। फोटो भेजूंगा। ठीक है, प्रणाम।